कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अक्सर ऐसा भी होता है कि हवाला चेक करने को भी नहीं था दिल करता कि वाकई बंदा इतने जज्बात के साथ बात कर रहा है और इतने यानी कि सच्चाई नजर आ रही है। उसने मुझे समझाया, उसने कहा मेरे इस पास बैठना, मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी तो ये भी अल्लाह का बड़ा करम हो गया, तुम इधर आ गए, हमारी मस्जिद में आ गए। लेकिन उसने एक दफा समझाया, लेकिन मैंने ना मेरे ना ऐसे ऊपर से बात से भागी। लेकिन एक दफा मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ ना लड़का एक्सपारा पड़ता था, वो ना उधर ही सियालकोट में ही वो आलिम थे, उनका शिगिर्द था। आलिम क्या थे वो, बस वो कहानियाँ सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हमजा सलीम है। हमजा सलीम भाई जी जी। कहाँ से हैं? सियालकोट से। सियालकोट से, माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट है ये सियालकोट से। हाँ जी। जेलम शहर तो चूँकि हमारा अपना है, नंबर 1 पे देखा जाए तो सियालकोट के इतने स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। हाँ जी। बाहर हैं वहाँ। माशाल्लाह। वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। हमजा भाई क्या करते हो? मैं सर इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन, अपनी शाह वगैरह ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, आज आप जेलम अकेडमी में आए हैं। जी जी। खैर खैरियत है, कैसे आना हुआ? बस कितनी देर का आना करते थे, लेकिन आज अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैं आ गया। बाकी बहुत देर का आता था, लेकिन वो ना आया नहीं था, जा रहा ना, टाइम नहीं था मिलता, जिसकी वजह से दोस्त भी कोई नहीं था साथ, तो मैं आज अकेले ही आ गया। अकेले आ गए? हाँ जी। जो घर से आपका एक फिरका मसलक लेके चल रहे हो वो क्या है? शुरू में तो बरेलवी था। ठीक है, लेकिन ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी रिवर्ट हो गए हुए हैं, मेरी जो मदर हैं वो भी रिवर्ट हो गई हुई हैं। कैसे? वो तो पास हमारे अहले हदीसों की मस्जिद थी। ठीक है। सबसे पहले जो शिर्क वाला मामला था ना, ठीक है, उसमें तो उधर जा के ना तो हुई। बाकी जो वाले साहब अहले हदीसों के साथ अटैच हुए उनको पता चल गया। हाँ जी। और जो मेरी मदर है उधर दरस वगैरह होता था अहले हदीसों की मस्जिद में ना, उधर जाती थी। और ये जो शिर्क वाला मामला था ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने इंजीनियर साहब की वीडियोस लगाना और दिखाना शुरू कर दी। ये आपको तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे ना 2018 में तारुफ हुआ था, वीडियो आई थी मेरे सामने ऐसे। ठीक है। लेकिन तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था ना। सही। लेकिन ये है कि इंजीनियर साहब की बातें कुछ मुझे ऐसी ट्रिगर की कि मैंने कहा ये बंदा कुछ है इसमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनने लगा तो फिर ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ना, मैं बहुत देर का सुनने वाला उनको। ठीक है जी। अच्छा, क्या बातें ऐसी लगी इंजीनियर साहब की? इतने उलमा हैं जी जो इंजीनियर साहब के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हाँ जी। बहुत बड़े बड़े नाम है, इतने बड़े बड़े मकतबा फिक्र है। बिल्कुल ऐसे ही। अवाम उनकी नहीं सुन रही, अवाम कह रही है इंजीनियर की बात समझ में आ रही है। अब मुझे भी तो पता चले क्या बातें हैं जो इंजीनियर के लोगों को समझ आ रही है। सबसे पहले अली भाई की जो बात है ना, वो जब वो हमें इतना पता नहीं था होता, लेकिन वो जब हवाले देते थे ना साथ, बुखारी मुस्लिम के, ठीक है, और जितनी भी किताबें इनके जब हवाले देते थे, तो फिर एक चीज़ दिमाग में आती थी कि कोई भी आलिम या कोई भी हम देखते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, वो बस ऐसे ही राग लगा के और स्पीकर ऊंची वो कानों में पड़ती रहती थी, बस कुछ समझ नहीं थी आती। अली भाई जो भी बात करते हैं हवाले के साथ करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि जितनी भी बातें इनकी हैं ना, वो सारी ऐसे जैसे बिल्कुल ना दिल को जाके एक फीलिंग सी आती है कि वाकई ये बात सच्ची है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हवाला चेक करने को भी नहीं था दिल करता कि वाकई बंदा इतने जज्बात के साथ बात कर रहा है और इतने यानी कि सच्चाई नज़र आ रही है। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा जी, इंजीनियर साहब को जब आपने सुन लिया जी, आपको घर की तरफ से भी कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा? वो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग तो पहले से ही इन चीज़ों को समझने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहा जैसे पापा का ताल्लुक अहले हदीस से था, तो अहले हदीस भी वैसे इंजीनियर साहब से कोई खास अकीदत को नहीं रखते, वो भी बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं। मैं आपको वही बताने लगा। तो आपके जो अब्बा जान ने इस बारे में वो ज़्यादा कट्टर अहले हदीस तो नहीं थे कि नहीं साथ थे, वो इनको उल्टा कहते हैं? ये अल्लाह का शुक्र है कि वो कट्टर अहले हदीस नहीं थे। अच्छा, कट्टर नहीं थे। ठीक है, लेकिन शुरू से लेके ना ये जो करामात और ये बाबों की इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। हाँ। अगर हमारे बिल्कुल घर के पास ना अहले हदीसों की मस्जिद है,
कभी जुम्मे के लिए, नमाज के लिए, हर नमाज तो पढ़ लेता हूँ जाके। जुम्मे के लिए अगर मैं लेट हो जाऊँ ना तो साथ ही आगे इस साइड पे भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे ना बरेलवियों की मस्जिद भी है, मैं उधर जाके जुम्मा या नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक है। पहले शुरू में मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मी मुझे बरेलवियों की मस्जिद में भेजती होती थी। सुपारा कुरान पाक मैंने उधर ही पढ़ा हुआ है, उनके उलमा कराम से या कारियों से पढ़ा हुआ है, कुरान पाक मैंने उधर ही पढ़ा है। मैं रफल दैन से नमाज नहीं था पढ़ता होता। अच्छा। जब मैं अहले हदीसों की मस्जिद में आया ना, ठीक है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से शायद गया या क्या, मुझे समझ नहीं आई। जब मैं गया ना तब मैं रफल दैन से नमाज नहीं था पढ़ता होता, ठीक है। तो उधर एक भाई थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम रफल दैन से नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नमाज तुम इधर पढ़ते हो लेकिन रफल दैन नहीं करते। मैंने कहा मैंने शुरू से पढ़ी ऐसे है। उसने मुझे समझाया, उसने कहा मेरे पास बैठना, मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकी तो ये भी अल्लाह का बड़ा करम हो गया तुम इधर आ गए हो, हमारी मस्जिद में आ गए हो। लेकिन उसने एक दफ़ा समझाया, लेकिन मैंने ना मेरे ना ऐसे ऊपर से बात गुजर गई। वो जब अली भाई की मैंने वीडियो देखी ना रफल दैन वाली, तो फिर जो उनसे मुझे समझ आई, मैंने वीडियो को समझा, बात को समझा, और बात को समझने के बाद जो है ना मैंने फिर रफल दैन शुरू किया। फिर एक दिन उसी बंदे को ना चंद सालों के बाद मैंने पूछा कि अली भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने बहुत बुरा भला कहा कि 2 नंबर नहीं 3 नंबर बंदा है, ऐसे है वैसे है ये ऐसे। मैंने फिर उसको वो वाली बात बताई कि मैंने कहा याद है तुमने एक दफ़ा मुझे रफल दैन के लिए बोला था, तो तुम मुझे कन्वेंस नहीं थे कर पाए, बस तुमने यही बोला था कि करो, ठीक है, हदीस में ये। लेकिन अली भाई की बात मुझे ऐसी ट्रिगर की कि मैंने किया, ठीक है, और मैं आता भी उधर। तुम नहीं कन्वेंस कर पाए, आपकी मस्जिद में जुम्मा पढ़ता रहा हूँ लेकिन वो नहीं कन्वेंस कर पाए। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी बात समझाई कि मैं शुरू कर दिया। फिर क्या रिएक्शन था? बस ये एक्शन तो वो कहते हैं ना कि जिनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, बेशक है, फिर वो नहीं हिदायत नहीं पा सकते। लेकिन हमारा तो यही है कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। आमीन आमीन, बिल्कुल ये ऐसे ही है जी। अच्छा, आपका घर वाला तो माहौल बड़ा अच्छा है इस लिहाज से। हाँ जी। फैमिली में क्योंकि इंजीनियर साहब के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी बाज़ दफ़ा फैमिली में भी आपके मुखालफिन उठ खड़े होते हैं। हाँ जी। या कुछ बहुत अपने आप को बड़ा समझ के ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो भी आपको कह रहे होते हैं कि सैन तटूरी हैं। बाज़ दफ़ा दोस्तों में भी कोई बहसें ऐसे छिड़ जाती हैं। है आपके साथ भी कोई इस तरह का कोई वाकया, कोई किस्सा जो कोई तकलीफ दे हो? दीन की दावत का जरिया भी है ना। बिल्कुल ऐसे तो ये ना बात कर सकते हैं। 2-3 हफ्ते पहले मेरा एक दोस्त है, मुझे बता के नहीं था, नहीं तो मैंने उसके साथ ही आना था इधर अकेडमी में। वो जब हो के गया ना फिर उसने मुझे बताया कि मैं हो के आया हूँ। शायद मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ पाया या जो भी है, मुझे नहीं बता पाया, सॉरी। तो वो हुआ ये है कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ना मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी है उनके साथ। उसने मुझे ना मोबाइल पे ऐसे दिखा दी। वो कहता है, मैंने कहा ना पिक्चर ना मुझे बताया ना को फेसबुक पे अपलोड। कहता है मैं ना फितने से बचना चाहता हूँ, यानी कि लोगों के शर्ट से बचना चाहता हूँ, इस वजह से कि मैंने कहा यार लोगों ने तो बातें करनी है। लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ ना लड़का एक्सपारा पढ़ता था, वो ना उधर ही सियालकोट में ही वो आलिम थे, उनका शागिर्द था। आलिम क्या थे वो, बस वो कहानियाँ सुनाते हैं। तो उसके साथ मेरी ना बहुत बहस मुवाजा हुआ था। लेकिन ना अक्सर ना किसी का ना वो नहीं होता, इतना स्पीकिंग लेवल नहीं होता, और ना अगले बंदे को ना समझाना, बस हम सिंपल से यानी कि ना बात को समझने वाले इंसान हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे काफ़ी बातें वगैरह की हैं, ऐसे है वैसे है, अपने मिर्जे को ऐसे को वैसे को। लेकिन मैंने उनकी बात को, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कौन अच्छा है कौन नहीं, कौन सच्चा है कौन नहीं, किसकी बात दिल को ट्रिगर करती है, कौन कुरान और हदीस को लेके सामने रख के बात करता है, ठीक है। तो बहस करने का बिल्कुल किसी से फ़ायदा। लेकिन मेरी तब दिल आज़ारी हुई थी, उन्होंने मुझे हर्ट किया था थोड़ा सा, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो माफ़ कर दिया। सही होगा। चलो जी। हाँ जी। फर्स्ट टाइम आए हो आज? जी मैं फर्स्ट टाइम आया। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी। जी इंशाल्लाह होगी। और अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।